अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब चंगेज़ खान का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद इसकी लाश को छकड़े में लाद कर सराय गोपी के पार इसके मरकज़ी शहर लाया गया। रस्ते में जिस जगह चंगेज़ खान की लाश गुजरती, इन रस्तों पर जो भी काफ़िला या मुसाफिर मिलता उसे कत्ल कर दिया जाता, ताकि किसी को ये खबर ना हो सके कि चंगेज़ खान मर गया है। चंगेज़ खान की लाश जब इसके मरकज़ी शहर लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह व मशवरा हुआ। मंगोलों के एक सरदार को चंगेज़ खान ने बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज़ खान अक्सर ये कहा करता था कि इसका साया बूढ़े के लिए बड़े आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे छोटे दरख्त थे, जिन्होंने एक तरह से इस बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के इस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोद दी गई। इसके बाद चंगेज़ खान के इस घोड़े को मार दिया गया जिस पर इसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी। इसकी हड्डियां अलग अलग करके इन हड्डियों को जलाकर खुश्क और साफ कर लिया गया और इस कब्र के अंदर एक छोटा खैमा नस्ब किया गया, जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और उसके घोड़े की हड्डियां रखी गई थीं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। इसके बाद इस कब्र में चंगेज़ खान को दफन कर दिया गया। जब तक इस कब्र के इर्द गिर्द छोटे दरख्त नहीं उग आए, इस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज़ खान की कब्र पर पहरा देते रहे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को इसकी कब्र का पता ही ना चले। बहरहाल चंगेज़ खान जो दुश्मन को शिकस्त देकर इनके सरों के मीनार तमीर करने का शौकीन था और दुश्मन के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर इनमें शराब पीने का आदी था, अपने अंजाम को पहुंच गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।